ये कहानी बेताल पच्चीसी की एक रोचक कथा है जिसमें नैतिकता, विश्वासघात और इंसानी स्वभाव पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। ज्यादा पापी कौन? भोगवती नाम की एक नगरी थी जहां राजा रूपसेन का शासन था। उनके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा विवाह किससे होगा? तोते ने उत्तर दिया, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती से। राजा ने ज्योतिषी से पुष्टि करवाई तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास भी एक मैना थी जिसका नाम मदन मंजरी था। एक दिन राजकुमारी ने उससे पूछा, मेरा विवाह किससे होगा? मैना ने उत्तर दिया, भोगवती नगर के राजा रूपसेन से। इसके बाद राजा रूपसेन और चंद्रावती का विवाह हुआ। रानी के साथ मैना भी महल आ गई। राजा ने तोते और मैना का भी विवाह करवा दिया और उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। तोता मैना का विवाद एक दिन तोता और मैना में झगड़ा हो गया। मैना बोली, आदमी बड़ा पापी, धोखेबाज और अधर्मी होता है। तोते ने उत्तर दिया, स्त्री झूठी, लालची और निर्दयी होती है। उनका झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कारण पूछा। मैना ने कहा, महाराज, पुरुष बहुत बुरे होते हैं। इसके बाद उसने एक कहानी सुनाई। मैना की कहानी, पुरुष अधिक पापी। इलापुर नगर में महाधन नामक एक सेठ था। वर्षों बाद उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ ने उसका अच्छे से लालन पालन किया, लेकिन बड़ा होकर वह जुआरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ की मृत्यु हो गई और पुत्र ने जुए में सारा धन खो दिया। गरीब होकर वह चंद्रपुरी नगर पहुंचा। वहां हेमगुप्त नामक साहूकार से मिला और झूठी कहानी सुनाई कि वह जहाज लेकर व्यापार करने गया था, लेकिन समुद्र में तूफान के कारण सब खो दिया। हेमगुप्त की एक सुंदर बेटी रत्नावती थी। उसने लड़के को घर में जगह दी और कुछ समय बाद अपनी बेटी से उसका विवाह करवा दिया। जब वह अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौटने लगा तो हेमगुप्त ने बहुत सा धन और एक दासी उनके साथ भेजी। लेकिन जंगल में आते ही उस पुरुष ने लालच में आकर पत्नी से गहने उतरवाए, दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया, फिर अपनी ही पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन पत्नी बच गई। एक यात्री ने उसे बचाकर उसके मायके पहुंचाया। उसने अपने माता पिता से कहा कि डाकुओं ने हमला कर दिया था। उधर वह दुष्ट पुरुष जेवर लेकर शहर पहुंचा, लेकिन सारा धन जुए में हार गया। जब उसके पास कुछ न बचा तो वह फिर से अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी पत्नी ने उसे देखकर कुछ न कहा और माता पिता को बताया कि उसके पति जीवित हैं। कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी गहने पहनकर सो रही थी तो उस पापी पुरुष ने पत्नी की हत्या कर दी, गहने लूटकर भाग गया। मैना ने कहा, महाराज, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। तोते की कहानी, स्त्रियां अधिक पापी। अब तोते ने कहा, महाराज, स्त्रियां अधिक पापी होती हैं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कंचनपुर नगर में सागर दत्त नामक सेठ का श्रीदत्त नामक पुत्र था। दूसरे नगर श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की जयश्री नामक बेटी थी। उसकी शादी श्रीदत्त से हुई। कुछ समय बाद श्रीदत्त व्यापार करने बाहर चला गया। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। इसी बीच एक दिन जयश्री अपनी अटारी पर खड़ी थी। तभी उसने एक युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी सखी के घर बुलवाया। रात को उसके घर जाती और सुबह से पहले लौट आती। कुछ समय बाद श्रीदत्त प्रदेश से लौट आया, लेकिन जयश्री अब किसी और के प्रेम में पड़ चुकी थी। पति के आने की रात जैसे ही वह गहरी नींद में सोया, पत्नी अपने प्रेमी से मिलने चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। उसने देखा कि स्त्री रात में कहीं जा रही है। जब वह अपनी सखी के घर पहुंची तब देखा कि उसका प्रेमी सांप के काटने से मर चुका था। वहीं पास में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये सब देख रहा था। पिशाच ने मरे हुए प्रेमी के शरीर में प्रवेश किया, स्त्री की नाक काट ली, फिर शरीर छोड़कर पेड़ पर जा बैठा। पत्नी रोती हुई घर पहुंची और पति पर झूठा आरोप लगाया कि उसने ही उसकी नाक काटी है। सुबह जब लोग इकट्ठे हुए तो सभी ने बेचारे पति को अपराधी ठहराया। राजा ने निर्दोष पति को सूली पर लटकाने का आदेश दिया। तभी वह चोर आगे आया और सारा सच बता दिया। राजा ने जब मरे हुए प्रेमी के मुंह में पत्नी की कटी नाक देखी तो सच्चाई सामने आ गई। राजा ने आदेश दिया, पतिव्रता होने का ढोंग करने वाली स्त्री का सिर मुंडवाया गया, गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया गया, फिर नगर से बाहर निकाल दिया गया। बेताल का प्रश्न, ज्यादा पापी कौन? इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, अब बताओ, पुरुष अधिक पापी है या स्त्री?
राजा ने उत्तर दिया, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, पुरुष चाहे कितना भी दुष्ट हो, उसके मन में धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, लेकिन स्त्रियां छल कपट में सबसे आगे होती हैं, इसलिए स्त्री अधिक पापिन है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को उसे फिर से पकड़कर लाना पड़ा। यह बेताल पचीसी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है जो नैतिकता और जीवन की सच्चाइयों पर रोशनी डालती है। आपके विचार से ज्यादा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री?